नमस्कार। आज हम व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के विषय में अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इन्हें क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण में पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण सन 1924 में दिया गया था। यहां से कंपटीशन में आपके क्वेश्चन बनते हैं कि पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण कब दिया गया, तो सन 1924 में दिया गया। प्रवर्तक कौन थे? तो पोर्टियस महोदय थे। और किस आयु वर्ग के लिए यह परीक्षण बना? तो 3 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए यह परीक्षण बनाया गया। यह परीक्षण कैसा है? तो इसे पेपर पेंसिल के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पर आपके कंपटीशन का ही क्वेश्चन है। ये भी क्या इसे किस और नाम से जाना जाता है? तो पेपर पेंसिल के नाम से जाना जाता है। और इसमें होता क्या है? तो भूल भुलैया रचना चित्र बनाना, मतलब कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना आपको। और भूल भुलैया से मतलब आपने न्यूज़पेपर में या पजल्स में देखा होगा कि उसको बिल्ली को उसके घर का रास्ता बताइए, गुड़िया को उसके घर का रास्ता बताइए, या पैरट को उसके घर का रास्ता बताइए। तो उसमें क्या रहता है, वो कुछ उलझे हुए रास्ते होते हैं। वही इसका मेन पैटर्न है। और इसमें बिना भटके छोटे से छोटे रास्ते से बाहर निकलना होता है। बालक जितनी जल्दी से जल्दी रास्ता खोज लेता है, उसे उतना ही बुद्धिमान समझा जाता है। और प्रतिभाशाली बालक या होशियार बालकों में उसी बालक का चयन कर लिया जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो बच्चा सुबह से लेकर शाम तक कर ही लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 3 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए केवल 2 चांस हैं। अगर वो 2 चांस में नहीं कर पाता है तो उसको क्या आउट कर दिया जाएगा। और 12 से 14 वर्ष की आयु के लिए 4 चांस हैं। अगर ये 4 चांस में असफल हो जाता है तो उसे निम्न बुद्धि का बालक समझा जाता है। तो अगर ऐसा है तो इसमें क्या होगा कि जो मानसिक मंद बालक होते हैं या जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, उन बालकों के लिए ऐसे परीक्षण अधिक उपयोगी होते हैं। इसमें गैरेट महोदय ने एक अपनी परिभाषा दी है। कम बुद्धि वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है क्या? पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण। तो यह परीक्षण कम बुद्धि वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। ऐसा किसने कहा है? गैरेट महोदय ने कहा है। तो ये परिभाषा भी कभी कभी पूछ ली जाती है। मानसिक योग्यता के साथ साथ ही यह नियोजन क्षमता, प्लानिंग कैपेसिटी का भी आकलन करता है। कौन? पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये आपका आकार फलक परीक्षण है और इसके प्रवर्तक कौन है? तो सेग्विन है। आकार फलक परीक्षण यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि परीक्षण कैसा होगा। यह एक आकारनुमा परीक्षण है। कोई ना कोई शेप है इसमें, चाहे वो लकड़ी की, और ये शेप किस पर दी गई है? लकड़ी के तख्तों पर दी गई है। गोल भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है। कई तरह की शेप्स इसमें होती हैं। गोल मतलब राउंड, हाँ वही राउंड जिसमें इसके खाने बने होते हैं, और उन खानों के अनुसार ही उसके गुटके होते हैं, जो कि उसी खाने में फिट हो जाएंगे जिसमें आप इसे फिट करना चाहेंगे। और यहाँ भी वही पैटर्न है कि कम समय में अधिक से अधिक फिट कर लेता है तो उस बालक को अच्छा समझा जाएगा, और कम समय में कम कर आता है तो उसे कम बुद्धि वाला माना जाता है। और समय के अनुसार ही इसका मूल्यांकन किया जाता है कि कितने कम समय में ये बालक इसका जो लकड़ी के गुटके हैं उनको फिक्स कर देता है। इन्हीं के आधार पर मेरिल पामर द्वारा ब्लॉक डिजाइन परीक्षण दिया गया। क्या दिया गया? मेरिल पामर द्वारा ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। और किसने दिया था? सोचो। तो एक ब्लॉक डिजाइन परीक्षण कोहो द्वारा भी दिया गया था। यह भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोह के ब्लॉक डिजाइन परीक्षण के अनुसार और किसने दिया? तो मेरिल पामर ने दिया। ठीक है, 2 ने दिया है।
इस परीक्षण में भी ब्लॉक से एक बिल्डिंग तैयार करनी पड़ती है बच्चों को, और कितने कम समय में ये बिल्डिंग तैयार करती है उतने ही अधिक प्रतिभाशाली माने जाते हैं। और ये परीक्षण भी सेगुइन के परीक्षण की तरह ही काम करता है, मतलब लकड़ी के तख्ते, गोला, वर्गाकार, चौकोर, ये सब इसमें भी सामग्री है, और जितने कम समय में बालक कर लेगा इस काम को उतना ही अधिक प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, आकार फलक परीक्षण और मेरिल पामर का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। क्लियर? हाँ, इसमें आगे और भी है, लेकिन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो यही है। हाँ, इतना ही पूछेगा ये कि शाब्दिक परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण है, तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट है, अशाब्दिक परीक्षण है। सबसे अधिक पूछा जाने वाला ये परीक्षण है। परीक्षण का नाम है भाटिया बैटरी क्रियात्मक परीक्षण। क्या है? भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट। प्रवर्तक हैं इसके चंद्रमोहन भाटिया, इनका पूरा नाम पूछा जा सकता है, और सीएम भाटिया करके भी लिखा हो सकता है। ये परीक्षण कब दिया गया? तो सन 1905 में दिया गया। और क्रियात्मक आप देख ही रहे हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट है तो इसमें कुछ न कुछ क्रिया करनी होती है बच्चे को। अब वो क्रिया क्या करनी होती है वो मैं बता दूंगी। इस परीक्षण में 5 उप परीक्षण भी हैं, इसलिए इसको बैटरी का नाम दिया गया है। और ये परीक्षण जो है अशिक्षित या कम पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो इसमें केवल इतना ही पूछा जाता है कि भाटिया बैटरी परीक्षण किसने दिया? तो चंद्रमोहन भाटिया जी द्वारा दिया गया है। कब दिया गया? सन 1955 में दिया गया। कितने उप परीक्षण हैं? तो 5 उप परीक्षण हैं। कौन कौन से हैं? कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, मैं अभी अब चर्चा कर चुकी हूँ पीछे। अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण, पैटर्न डिजाइन परीक्षण, तात्कालिक स्मृति परीक्षण और चित्र परीक्षण। ये 5 इसके उप परीक्षण हैं। और ये बैटरी आपके बीएड में पढ़ाई भी जाती है, परफॉर्मेंस टेस्ट में है बहुत अच्छे से। कहीं कहीं नहीं भी पढ़ाई जाती है तो मैंने आपको बता दिया इसमें कि क्या है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कोह के ब्लॉक डिजाइन में ब्लॉक होते हैं और अलेक्जेंडर का जो पास अलोंग टेस्ट है उसमें बॉक्स जैसे होते हैं, उसमें कुछ खिसकाने के लिए आपका पैटर्न होता है। और ये तात्कालिक स्मृति में एक टीचर या कोई साथ का जो है वो बर्ड बोलता जाएगा और उसमें बच्चा वो रिवर्स आपको याद रखे फिर सुनाएगा। कितना सुना सकता है? 10 वर्ड बोले, 10 में से 5 में बता सकता है, 4 में बता सकता है। अगर 10 के 10 बता देगा तो वो ब्रिलियंट है। चित्र परीक्षण, इसमें कुछ चित्र होगा, उससे रिलेटेड उसकी फीलिंग्स को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। या आपको चित्र हैं तो उनसे संबंधित उधर लेफ्ट साइड में क्वेश्चन वाले चित्र होते हैं और राइट साइड में आंसर वाले होते हैं, उनमें से एक उठाकर इसमें फिल करना होता है। ये कंपटीशन में नहीं पूछते हैं, बस कंपटीशन में इतना ही पूछते हैं जो 3-4 क्वेश्चन मैंने बताया। जैसा कि आप देख रहे हैं यह है कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। कौन सा परीक्षण है? एग्जाम में सबसे अधिक पूछा जाने वाला कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, इसी नाम से जाना जाता है ये। और ये सन 1923 में बना था। प्रवर्तक इसके कौन थे? तो एससी कोज। कौन थे? एससी को। इस परीक्षण में जो कार्डों की संख्या है वो 10 है, यानी परीक्षण में कार्डों की संख्या 10, जो कि कार्ड हैं गहरे छपे हुए होते हैं। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो आप कहेंगे 10। किसके बने होते हैं? तो लकड़ी के ब्लॉक होते हैं। कितने वर्ग इंच के बने होते हैं? तो एक वर्ग इंच के 16
कितने ब्लॉक होते हैं? 16। और जिस तरह के ब्लॉक बने होंगे उसी की डिजाइन के 10 विषयों में बनाई गई डिजाइन होगी कार्डों पे, और ये जो है सरल से कठिन होती जाएगी। डिजाइन का पैटर्न सरल से कठिनता की ओर जाता है। अब आप कहेंगे कि स्कोर कैसे किया जाएगा? तो जो डिजाइन को बनाने में बच्चे को समय लगता है, त्रुटियों के आधार पर उसकी बुद्धि माप ली जाती है कि कितनी गलतियां उस बच्चे ने की, कितने कम समय में उस पैटर्न को बनाकर तैयार किया और कितनी उसकी गलतियां रही। जितनी कम गलतियां होंगी विद्यार्थी को उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। ये कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण की विशेषता है। ठीक है, सभी को समझ आया? अगर इसमें से एग्जाम में कंपटीशन में प्रश्न बनता है तो यहीं से बनता है। मतलब 3 तरह से पूछ लेगा, बस और कुछ नहीं है। कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण सन 1923 में, प्रवर्तक SC कोच, परीक्षण संख्या 10, कितने वर्ग इंच के? 1-1 वर्ग इंच के, और क्या है इसमें? 10 कार्डों पर डिजाइन बनी है। बस चलिए, यहाँ एक और परीक्षण है, पैटर्न डिजाइन टेस्ट। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट में प्रवर्तक इसके हैं डॉक्टर CM भाटिया, इन्होंने दिया है, और इसमें कार्डों की संख्या कितनी है? तो 8 है, और प्रत्येक कार्ड पर एक आरेख बना होता है। आरेख मतलब डिजाइन होता है, और समान आरेखों को बगैर पेपर पेंसिल के उठाएंगे। इसको पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर पेंसिल टेस्ट। तो हम लोग भी कहते हैं कि बिना पेंसिल उठाए एक डिजाइन बना के दिखा, तो ये वही वाला टेस्ट है। प्रथम 4 रेखाओं के लिए 2 मिनट का समय होता है, यानी 4 रेखाएं उसने खींच के दे दी और उनको 2 मिनट में खींचना है। अंतिम 4 रेखाओं के लिए 3 मिनट का समय, और जो भी इस डिजाइन को बनाने में समय लगा है वो, और कितनी मिनट में कर पाया वो, बस उससे उसका रिजल्ट निकाल लिया जाता है। जैसा कि मैं बता रही थी तात्कालिक स्मृति परीक्षण, तो ये वही है। प्रयोज्य यानी विद्यार्थी के समझ कुछ अंक बोले जाएंगे, कुछ शब्द बोले जाएंगे, वो बच्चा उन शब्दों को या अंकों को दोहराएगा। जितने शब्दों को दोहराने में सफल होता है उसकी स्मृति को उतना ही अधिक तात्कालिक माना जाता है, यानी अच्छा माना जाता है। इस परीक्षण के 2 भाग हैं। तात्कालिक स्मृति परीक्षण के कितने भाग हैं? 2। जो प्रथम भाग है उसमें शिक्षित विद्यार्थियों के लिए है, और दूसरा है वो अशिक्षित विद्यार्थियों के लिए। ये तो सारे ही टेस्ट है लगभग कहने चाहिए, मतलब अशाब्दिक हैं, क्रियात्मक हैं, लेकिन फिर भी इसमें पढ़े लिखों के लिए भी है एक पहला। ये आ गया अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। अलेक्जेंडर का जो पास अलोंग टेस्ट है वो सन 1932 में बना, और ये भाटिया बैटरी परीक्षण का ही एक पार्ट है। क्रियात्मक परीक्षण है। परीक्षण में कुल 8 कार्ड हैं। पहले 4 के लिए 2 मिनट का समय, अंतिम 4 के लिए 3 मिनट का समय। एक और लास्ट में था वो, और इसका समय लगभग एक जैसा ही है। परीक्षा के मुख्य भाग कितने हैं? तो 3 हैं, और कोई भी टेस्ट लेने से पहले आप क्या करेंगे? परीक्षार्थी को निर्देश पढ़ के सुनाएंगे। लकड़ी के बने 4 बॉक्स जो ऊपर से खुले हैं, जिनका एक किनारा नीला दूसरा लाल होता है। ये आपको देखने को भी मिल जाएगा, कभी आपने B.Ed की हो तो पूछना कि भाटिया बैटरी टेस्ट क्या होता है। तो एक बॉक्स जैसा है, उसमें 5 परीक्षण मिलते हैं। अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण, तो इसमें से लकड़ी के आयताकार गुटके जिनकी सहायता से प्रयोग की आकृति, चित्रों, जो भी डिजाइन है उसको उसी के अनुसार बताना है। समय, तो समय 2 मिनट निर्धारित किया गया है। परिणाम, निश्चित समय में कोई भी 2 डिजाइन तैयार नहीं कर पाता है अगर बच्चा, तो उस परीक्षण को रोक दिया जाता है। कहते हैं आप फेल हो गए, यानी मतलब उस परीक्षण को नहीं कर पा रहे। ठीक है।
चित्र रचना परीक्षण, इसमें चित्रों की रचना की जाएगी। परीक्षण में कितने विषय रहते हैं? तो 5 रहते हैं। 1 घंटे का समय है। प्रशासन, व्यक्तिगत रूप से प्रशासित किया जाता है। यानी इस चित्र रचना परीक्षण कैसा हो गया? व्यक्तिगत परीक्षण हो गया, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। यह विषय किससे संबंधित है? तो ग्रामीणों के जीवन से संबंधित है और उसी से संबंधित चित्र होते हैं। जैसे किसान का चित्र बना दिया या कुम्हार मिट्टी का जो चाक बनाता है उससे संबंधित बना दिया, कुछ इसी तरह के उसमें चित्र रहते हैं। इन सभी चित्रों को लगातार 2, 4, 6, 8, 10, 12 के टुकड़ों में रखा जाता है। या तो एक चित्र के 2 भाग कर दिए, एक चित्र के 4 भाग कर दिए, एक चित्र के 6 भाग कर दिए, एक चित्र के 8 भाग कर दिए या 12 भाग कर दिए। मतलब उसी तरह से डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। आपने एक बार देखा भी होगा कि एक जो बॉर्नवीटा टाइप का था उसमें भी कुछ चित्र निकलते थे, तो उसे याद कर सकते हो। प्रयोज्य के सामने एक बार में एक चित्र के टुकड़े रखेंगे जिससे वो कंफ्यूज नहीं होगा, और उसी प्रयोज्य उन्हीं टुकड़ों को प्रयोज्य द्वारा जोड़कर एक चित्र बनाया जाएगा। कितनी जल्दी वो चित्र को बना सकता है, कितने कम समय में बना सकता है, ये उसके एबिलिटी को मापता है। जैसा कि मैंने बताया था, तो उससे संबंधित कुछ वीडियो में ये रिटन में दे रहे हो। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के समय सन 1914 में निर्मित किए गए थे और इसके संबंध में एक प्रो एंड क्रो राइटर जो थे उनके अनुसार डेफिनेशन दी गई है। सेना में भर्ती हेतु, यानी सेना, अफसर, अधिकारी जो भी उससे संबंधित भर्तियां की जाती है, उनकी सामान्य मानसिक योग्यता के आधार पर भर्ती के लिए इन परीक्षणों का निर्माण किया गया था। क्लियर हो गया? कॉलेज, स्कूल, उद्योग, यहाँ पर भी सामूहिक रूप से भर्तियां अगर निकलती हैं तो उसमें भी इन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। ये परीक्षण शाब्दिक सामूहिक परीक्षण, भाषात्मक परीक्षण होते हैं, और शाब्दिक सामूहिक परीक्षण क्रियात्मक परीक्षण होते हैं। आपको पूछेगा एग्जाम में, तो परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 होते हैं, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्रियात्मक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। शाब्दिक परीक्षण को और किस नाम से जाना जाता है? तो भाषात्मक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? फिर शाब्दिक और अशाब्दिक के कितने भाग हैं? तो उनके भी 2 भाग हैं, शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण। अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। आर्मी अल्फा परीक्षण, इसका जो निर्माण है वो अमेरिका में किया गया था। परीक्षण में 8 भाग हैं और ये 12 से 48 जो प्रश्न है, 24 मिनट का समय इसमें है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। अधिकतम प्राप्तांक कितने होने चाहिए? तो 2 से 12 होने चाहिए। और इसका उपयोग कहाँ है? तो अफसर, अधिकारियों, इनका सामान्य फलक जो है कितना होना चाहिए? 1 से 6। वो उस समय का था, अब तो घटा बढ़ा के कर लिया जाता है। और सिपाहियों के लिए उस समय कितना रखा गया था? तो 60। ये स्कोर की बात है। आर्मी सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, जनरल टेस्ट है ये। अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका निर्माण हुआ था। इससे संबंध में क्रूज ने, जो क्रूज महोदय थे, उन्होंने कहा है सन 1941 से सन 1946 तक 1 अरब सैनिकों की भर्ती हुई और उन भर्तियों के लिए ही इन टेस्टों का निर्माण किया गया। इनका जो उपयोग था वो नौसेना विभागों के सैनिकों के वर्गीकरण के लिए 2 परीक्षण बनाए गए थे, व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। परीक्षण जो कैसे थे? तो सामूहिक परीक्षण जो बनाए थे, उन सामूहिक परीक्षणों के फिर से 2 भाग किए थे। पहला नौसेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण और सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। इस परीक्षण में 3 तरह के परीक्षण विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट हैं। ये परीक्षण आज भी देखने को मिल जाते हैं, जब जो लोग सेना में भर्ती के लिए जाते हैं वहां पर आज भी ये परीक्षण लिए जाते हैं। जो 3 तरह के परीक्षण थे, उनके जो सब्जेक्ट थे वो क्या थे?
शब्द को संबंधी समस्याएं होती हैं इसमें, कुछ ना कुछ वोकेबुलरी से संबंधित, या तो छांटनी होंगी या मैच करनी होंगी या फिल करनी होंगी, कुछ इस तरह से परीक्षण में होंगी। अंक गणितीय संबंधी परीक्षण जो प्रॉब्लम है उसमें न्यूमेरिकल से संबंधित भी होती हैं, ब्लॉक गिनने से संबंधित होती हैं। ये आप लोग के जो रीजनिंग वाला एबिलिटी वाला वो पार्ट होता है उसमें भी आती है। गैरेट के अनुसार इस टेस्ट का प्रयोग लगभग 12 लाख सैनिकों की बुद्धि परीक्षा देने के लिए किया गया था। तो ये इसका इतिहास था। इनमें से जनरली क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जो परीक्षण है सामूहिक परीक्षण वो कितने भागों में बटा है, तो 2 भागों में। कौन कौन से? नौसेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, सेना सामान्य वर्गीकरण। और इसके जो विषय हैं वो 3 हैं, शब्दकोश, अंकगणित और ब्लॉक गिनने से संबंधित। बस। अब यहाँ पर भारतीय जो परिवेश में कुछ परीक्षण है। सोहनलाल बुद्धि परीक्षण उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला में ये परीक्षण निर्मित किया गया था 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए। परीक्षण जो है सामूहिक परीक्षण है, जिसमें 13, 14, 15 वर्ष की आयु के बालकों के लिए तथा वयस्कों के लिए परीक्षण बनाया गया है। 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए ये डॉक्टर सोहनलाल द्वारा निर्मित है। और उस परीक्षण के जो एग्जाम्पल कुछ मैं बता रही हूँ कि किस तरह के उसमें क्वेश्चन होंगे। जैसे आप पूछ रहे हैं कि समुद्र में हवाई, अब हवाई के आगे डैश लगा दिया, आपको इनमें से एक शब्द चुन करके इधर भरना है। ऐसे ही दूसरा है, आवश्यकता है जंगल में, तो शेर की है कि भालू की है कि सांप की है, कीचड़ की है, पेड़ की है, इनमें से वो बच्चा छांटेगा और इसमें एक आंसर को फिट करेगा। ऐसे ही वो हवाई में तो भाई लगाएगा कि जहाज लगाएगा कि पानी लगाएगा, यात्रा, ठंड, क्या लगाएगा, तो वह जो अगर वो जानता होगा तो हवाई जहाज लगाएगा। कुछ भी कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे जोड़ सकते हैं। इसी के आगे जैसे अगला क्वेश्चन था उनका बर्फ में। अब बर्फ में क्या है? बुरादा, कम्बल, काट, कूड़ा, धुआं, ठंड, क्या है बर्फ में? तो वो ये यहाँ से इनमें से भरेगा, तब वो क्वेश्चन का आंसर देगा। 13 वर्ष की आयु के बालकों के लिए जो परीक्षण बनाया गया था उसके भी कुछ विशेष नियम थे। जैसे मलमल, लट्ठा, चमड़ा, अनार, इनमें से जो भी अलग है, कुछ तो एक ही तरह के हैं और कुछ उनमें से एक अलग है, तो उस अलग को वो लाइन खींचकर बताएगा कि ये शब्द अलग है। इसी प्रकार से जो कठिन परीक्षण है उनके द्वारा व्यक्ति की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, यानी इनका जो है मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है, क्या ये बच्चा कितना लॉजिकल सोचता है, इसकी कल्पना शक्ति जो है कितनी है, तार्किक। ये टर्मन मानसिक योग्यता परीक्षण है, सन 1920 में दिया गया है। इस परीक्षण में 10 परीक्षण है। इसको ध्यान से सुनना, कितने परीक्षण है? 10 परीक्षण नहीं, उसमें जो आप परीक्षण देंगे, टेस्ट देंगे, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से होंगे, इन 10 में से होंगे, इस तरह के पैटर्न के। पहला होगा अंक श्रृंखला पूर्ति परीक्षण, तर्क संगत परीक्षण, सूचना परीक्षण, अनुपात पूर्ति परीक्षण, अव्यवस्थित परीक्षण, वर्गीकरण टाइप के, गणितीय समस्याएं हो सकती हैं, और वाक्यों का अर्थ, शब्दार्थ और विलोम शब्द। और आजकल के जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें भी इसी से रिलेटेड या इसी पैटर्न पर आपको जो क्वेश्चन है वो मिलते हैं। इनकी जो अवधि थी उस समय भी 35 मिनट थी, और आज इनकी संख्या घटा बढ़ा के भी की जाती है। बाद में प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई थी? 185। जो परीक्षण है इसका रिजल्ट तैयार करना है तो वो कैसे? क्या इसमें जो सफल होते हैं विद्यार्थी उनको सफल कहा जाएगा, असफल होंगे उनको असफल।
सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है। कैसा है? अशाब्दिक। आर्मी अल्फा कैसा था? पढ़े लिखों के लिए था, अशाब्दिक परीक्षण था। आर्मी बीटा अशाब्दिक परीक्षण हो गया। हाँ, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही है। भाषा में अशिक्षित सिपाहियों की बुद्धि की माप हेतु तैयार किया गया था। अशिक्षित यानी बिना पढ़े लिखे। इस परीक्षण की रचना भी प्रथम विश्व युद्ध के समय की गई थी, सन 1914 में हो गई। इसके हिसाब से किस लिए की गई? सेना में भर्ती के लिए की गई। परीक्षण की रचना चित्र, आकृति इन्हीं के आधार पर की जाती है। जो अशिक्षित लोग होते हैं वे इस परीक्षण को आराम से दे सकते हैं। इस परीक्षण में 15 परीक्षण थे और 15 परीक्षणों में से कुछ परीक्षण जो फिट नहीं थे उनमें से निकाल दिए गए और अब उसमें कितने हैं? केवल 7 उप परीक्षण रह गए। अब 7 उप परीक्षण में कौन से हैं? घन विश्लेषण है, संख्या जांच है, व्यू है, चित्र पूर्ति वाला है, अंक प्रतीक है, रेखा गणितीय आकृति आलेखन है और काटोरो श्रेणी। बस ये 7 उप परीक्षण अभी भी है इसमें। इसी तरह से पिजन का अशाब्दिक परीक्षण है, ये आ जाता है एग्जाम में। ये पिजन मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा बनाया गया था। इन्होंने अपने नाम पर ही इस परीक्षण का नाम रखा है और इसमें 4 परीक्षण हैं। क्या है? 4 परीक्षण हैं तथा चारों उप परीक्षणों को जो क्रमवार कैसे दिया गया है, तो पहला है गति समानताएं, प्रत्यक्षात्मक, सादृश व आकृति। इसी क्रम में इस परीक्षण को निर्मित किया गया है। इसमें केवल इतना ही ज्यादा पूछा नहीं जाता, बस ये है कि ये चारों नाम आपको याद कर लेने हैं। हाँ, ये आता है शिकागो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या? शिकागो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए था और वयस्कों के लिए भी है, लेकिन 13 वर्ष की आयु के बालकों के लिए ये इस परीक्षण को बहुत ही अच्छा माना गया है, आवश्यक माना गया है, जबकि इससे उच्च वर्ग की आयु के लिए उतना उपयोगी नहीं माना गया है। मतलब ले सकते हैं, लेकिन 13 वर्ष के बालक के अगर ये लिया जाता है तो उसकी एबिलिटी का अच्छे से मापन करता है। परीक्षण के जो आइटम है, पद हैं, वो कैसे हैं? प्रतीकात्मक अंक। प्रतीकात्मक अंक मतलब कोई ना कोई प्रतीक होगा, प्रतीक चिन्ह। समानताओं का वर्गीकरण यानी उससे सिमिलर जो वर्ड है वो आपको छांटने हैं या जोड़ने हैं। वस्तुओं का वर्गीकरण, जो वस्तुएं हैं उनमें से छांट के आपको डिवाइड करनी है। कागज आकार परख, जो पेपर पेंसिल वाला है उससे रिलेटेड है। लकड़ी के ब्लॉकों को गिनना, आकृतियों की तुलना और चित्र विन्यास, ये इस परीक्षण के पद हैं। तो शिकागो बुद्धि परीक्षण किसने दिया? शिकागो के द्वारा दिया गया। ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो कैटल के द्वारा किया गया। और ये कौन सा टेस्ट है? तो संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। परीक्षण में 3 वर्गों में प्रश्न दिए गए हैं। कितने? 3 वर्गों में, और चौथे वर्ग की जगह खाली होती है, उसे आपको उसमें आंसर देना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेस्ट लेने से पहले परीक्षार्थी को निर्देश सुनाएंगे। किसी विशिष्ट संस्कृति ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें थोड़े से अनुभव से ही काम चल जाएगा। प्रथम 3 वर्गों में कोई ना कोई चित्र बने हैं और 5 वर्गों में कुछ आकार दिए होते हैं, मतलब 5वें में। तो जो चौथे में है, प्रस्तुत चित्र में चौथे वर्ग यानी जिसमें जगह खाली है, चौथा कॉलम है, उसमें 5वें वाले में से लेकर इधर चौथे में फिल करना है। आप जो ऐसे समझ लो कि जैसे आप एग्जाम देने जाते तो क्वेश्चन में आपके पास भी यही पैटर्न होता है, इस तरह से आप इधर समझ सकते हैं। जो खाली जगह है उसमें
आपके जो आंसर वाले पार्ट में से सही जो कॉलम है उसको चुन करके लिखना होता है। इतना नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये जरूर आएगा, कैटल संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण किसने दिया, तो कैटल महोदय द्वारा दिया गया। कैटल के जो परीक्षण था उसको तरल मैजिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। इधर ये दूसरा है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट। ये साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने लगभग अपने नाम के आधार पर ही टेस्टों के नाम रखे हैं। तो रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट को भी जीसी रेवेन, यानी उन्होंने अपने नाम पर ही इस परीक्षण का नाम रखा। इन्होंने सन 1936 से सन 1938 इतने समय में ये परीक्षण दिया। इसकी प्रकृति जो है अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल टेस्ट है। इसे भाषा रहित परीक्षण भी कहते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण के 3 प्रारूप हैं। पहला है मानसिक प्रगतिशील मैट्रिक्स, दूसरा है रंगीन प्रगतिशील मैट्रिक्स और तीसरा है उच्चतर प्रगतिशील मैट्रिक्स। अब मानसिक प्रगतिशील मैट्रिक्स जो है वो 5 वर्ष की आयु के बालकों के लिए है। 60 इसमें आइटम है, पद हैं, पद को प्रश्न भी कहते हैं। 5 भागों में दिए गए हैं। प्रत्येक सेट में कितने हो गए, 12, तो 5 में कितने हो गए, 60, 12 5 60। इसी तरह से रंगीन प्रगतिशील मैट्रिक्स जो होते हैं 4 से 10 साल के बालकों के लिए बुद्धि परीक्षण की जांच करते हैं, यानी 4 से 10 साल में जो बालक की बुद्धि है, ये टेस्ट उन बालकों पर अप्लाई किया जाता है। मानसिक रूप से दुर्बल, जो कमजोर होते हैं, दुर्बल बालकों को मतलब कमजोर बालकों के लिए ये ऐसे परीक्षण उन बालकों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। क्षेत्रीय मैट्रिक्स होते हैं ये फील्ड से रिलेटेड संबंधित, जो 3 भागों में विभाजित हैं और प्रत्येक में क्या है, 12-12 के सेट है। इन्होंने अपने परीक्षण को 12-12 के सेट में ही विभाजित किया है। उच्चतर प्रगतिशील मैट्रिक्स जो है ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए, जो बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं, यानी जिनकी आईक्यू लेवल अच्छा होता है, उन बालकों के लिए ये वाला टेस्ट है। इसमें भी उन्होंने 12-12 मैट्रिक्स जो कि 3 भागों में विभाजित किए हैं। 36 है इसमें, और इनका कठिनाई स्तर थोड़ा सा कठिन है, अधिक है, तभी तो प्रतिभाशाली बालक दे पाएंगे। तो ये आपका रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट था, जिससे आप बच्चे की प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ जो पुराना दोनों तीनों वीडियो में दिया गया मैटर है उनमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बता दे रही हूँ, दोबारा से याद करा देती हूँ कि जो है टर्मन ऑर्टिस जो महोदय थे, उन्होंने हजारों सैनिकों की मानसिक योग्यता जांचने के लिए क्या दिया था, तो मानसिक योग्यता परीक्षण दिया गया था। बेलार्ड ने क्या किया था, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का जो जन्म है वो कहाँ पर, फ्रांस में, और इन्होंने क्या किया था, सामूहिक बुद्धि परीक्षण को जन्म जो हुआ था, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का जन्म हुआ था कहाँ, फ्रांस में, और सामूहिक का कहाँ हुआ था, अमेरिका में। अमेरिका में कौन से परीक्षण बनाए गए थे, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, अभी हमने बताए थे। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, इसमें क्या होता है, तो चित्रपूर्ति परीक्षण होते हैं, भूल भुलैया परीक्षण होते हैं, आकृति फलक होता है और चित्रांकन होते हैं। ये इसके अनिवार्य परीक्षण है, ये चारों में से क्वेश्चन आता ही है। फ्रीमैन ने क्या दिया था, बुद्धि समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता। अगर जहां पर ये तीनों वर्ड मिल जाए तो वो किसके द्वारा दिए गए हैं, फ्रीमैन के द्वारा। समायोजन इसका मेजर करेंगे, अधिगम क्या सीखा, अमूर्त चिंतन, इनसे संबंधित ये परीक्षण मेजर करते हैं। बिने ने क्या किया था, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इन्होंने बिने ने 4 जो आधार थे उस पर मेजर किया था। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, किसने कहा, तो वुडवर्थ ने कहा। वुड्रो ने बुद्धि को ज्ञान अर्जन की क्षमता कहा है, वुड्रो ने। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, और मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक द्वारा यांत्रिक बुद्धि का नाम भी दिया गया है। यांत्रिक बुद्धि यानी जैसे जो इंजीनियर बने होते हैं उनकी बुद्धि होती है, उसको यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। थॉर्नडाइक का और गैरेट का एक समान जो परीक्षण है,
इन्होंने भी बुद्धि को मूर्त, अमूर्त और सामाजिक 3 भागों में विभाजित किया था। मूर्त बुद्धि में क्या होता है, तो यांत्रिक, स्थूल, दिखाई देने वाली बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि, ये मूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। अमूर्त बुद्धि में क्या होता है, तो चिंतन करने की क्षमता होती है, सूक्ष्म बुद्धि होती है। दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार, चित्रकार, ये सब अमूर्त बुद्धि के पार्ट हैं। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। मध्यकाल तक, ये किसने कहा है, प्रिंटन ने कहा है। और मृत्यु पर्यंत होता है, वो किसने कहा है, तो क्रो ने कहा है। बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, वातावरण का। और नाम मात्र का प्रभाव किसका पड़ता है, वंशानुक्रम का। ये भी आपका बुद्धि से ही संबंधित है। एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया। बिने के एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। जी और एस कारक, तो जी एफ करके और एस एफ करके भी आ सकता है। त्रिकारक सिद्धांत या त्रिखंड सिद्धांत, इनका स्पीयरमैन का ही है दूसरा। इसमें इन्होंने क्या किया था, जी जनरल फैक्टर, एस स्पेसिफिक फैक्टर, और इन्होंने एक स्मॉल जी नाम की चीज निकाली, वो त्रिखंड, जैसे सामूहिक बुद्धि दोनों से मिलकर बना। बहुखंड सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये तीनों नाम याद कर लेना इसके। परीक्षण तो सन 1905 में बिने ने दिया, और बिने ने केवल शरीर के आधार पर बुद्धि का मापन किया था। वहीं सन 1911 में मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट जो दिया है वो टर्मन द्वारा दिया गया है, और उसके 1911 के बाद जो दिया है वो बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट आ गया है। बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंसी, आईक्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है। 1805 में गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो गाल्टन ने किया है। किस सन में किया है, तो सन 1805 में किया है। बुद्धि मापन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, कैटल ने किया। बिने कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के थे और पेरिस के थे। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, तो स्टर्न ने। सूत्र की बात हो रही है, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। सन 1911 के बाद इसी सूत्र को IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100 यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये किसने दिया है, यहां पर आपके टर्मन महोदय आ जाएंगे। सन 1916 में संशोधित किया, वह सबसे सफल परीक्षण था। सफल परीक्षण यानी उसी को आगे बढ़ाया गया है। तो आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी सूत्र भी, IQ बराबर मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।